अब खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। कमात काश्त करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर। गन्ने की इमदादी कीमत 300 रुपए मन मुकर्रर। सूबाई काबीना ने इमदादी कीमत की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की शुगर मिल्स को 25 नवंबर से कबल क्रशिंग शुरू करने की हदायत। गुज़श्ता साल गन्ने की इमदादी कीमत 225 रुपए मन थी। उधर चक्कियों को सरकारी गंदम की फ्राहमी बंद। फैसलाबाद में फी किलो आटा 120 रुपए हो गया। सरकारी निर्खों पर गंदम ना मिलने पर चक्की मालिकान का जिला कौंसिल चौक में एहतजाज। चक्की मालिकान का कहना था कि हमेशा से फ्लोर मिल्स के साथ साथ चक्कियों को भी गंदम फराहम की जाती रही है। अब सरकारी निर्खों पर गंदम की फराहमी रोक दी गई है, जिस वजह से आटा महंगा हो गया है। आटा चक्की मालिकान गली मोहल्लों में होते हैं, हमसे 1 किलो 2 किलो आटा आवाम बासानी से खरीद कर अपना गुजर बसर करते हैं। मगर इस साल जो हमारा चक्की कोटा बंद किया, हम नादर चट्ठा जो कि सेक्रेटरी खुराक है उसके पास 6 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर उसको दिखाए हैं कि खुदारा हमको लाहौर हाई कोर्ट के रूह के मुताबिक जिस तरह पहले हमको गंदम जारी होती थी हमको जारी की जाए। जब पहले हमें गंदम रिलीज दी जाती थी तो हम 62 रुपये में 62 रुपये में हम आटा बेचते रहे, और इस साल भी हमें जो गंदम के कोटे से इन्होंने खारिज कर दिया है, तो हमारा मुतालबा यह है कि इस साल भी हमें जो गंदम के कोटे में गंदम फराहम की जाए। चक्की मालिकान के मुताबिक इस वक्त आटा फी किलो 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अगर गंदम कोटा मिले तो आटे की कीमत 80 रुपए तक लाई जा सकती है। इतने नरखों में कम कीमत पर आटा बेचना मुमकिन नहीं है। क्यों पे बैठे होते हैं वो आदमी आटा लेने आते हैं, वो कहते हैं भी हमें 65 रुपए किलो वाला आटा दें। हम कैसे 65 रुपए किलो आटा बेचेंगे जबकि गंदम हमें मिल रही है 3500-4000 रुपए में। 40 साल से मिल रहा था और अभी सूरत हाल ये है कि आटे का रेट 120 पे चला गया, जिसका डायरेक्टली जिम्मेदार फैक्ट्री खुराक है। और हम भी एंटी फाइलर हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हमारे मिलों की तरह लाइसेंस बने हुए हैं, सेम टू सेम प्रोसेस से हम गुजरते हैं। लोग हमारे पास चक्की का आटा ज़्यादा लेने आते हैं, इसलिए उनसे पुरजोर अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि हमें चक्की कोटा बहाल किया जाए। अदालती अहकाम के बावजूद गंदम की फराहमी न होने पर चक्की मालिकान ने जिला कौंसिल चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। चक्की मालिकान कहते हैं कि अगर हुकूमत चाहती है कि जो आटे की कीमत है वो 120 से 80 रुपए पर आए तो फिलफौर जो उन्हें गंदम कोटा फराहम किया जाए, वरना वो कीमतें मजीद बढ़ाने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। उधर फैसलाबाद में अताइयों की भरमार। इंसानी जिंदगियां खतरे से दो चार। जिला फैसलाबाद में 1200 अताइयों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। जिला भर में 1200 से जायद अताइयों के अड्डों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। सबसे ज्यादा अताई तहसील जड़ावाला में पाए गए हैं। ये बात CEO डॉक्टर काशिफ महमूद ने बताई। उन्होंने कहा महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर को अताइयों के हवाले से रिपोर्ट भी भिजवा दी है और अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस अफसरान, टाउन इंचार्ज और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान रोजाना की बुनियाद पर अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे और डिप्टी कमिश्नर को रोजाना की बुनियाद पर अताइयों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। 1200 से अबव है तो इस पे हम ऑलरेडी कुछ पे एक्शन कर चुके हैं और फर्दर DC साहब की हदायत के मुताबिक हम एक मैसिव और कम्प्रीहेंसिव टाइप की एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं आज से। तो इसमें तमाम टाउन इंचार्जेस, DDHOs और हमारे जो मुतलका AC साहबान हैं और मुतलका पुलिस के जो ऑफिसरान हैं उनकी खिदमात भी DC साहब ने कहा है कि वो हमें दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था अताई इंसानी जानों के लिए खतरा है। अताइयों के हवाले से रिपोर्ट पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से भिजवाई गई है। शहर भर में ये अतायत का रूज है, मतलब ये लोग अरसा दराज से इस काम से मुंसलिक हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उनमें तहसील जड़ावाला चूँकि अब पॉपुलेशन वाइज बड़ी तहसील है और वो ज़्यादातर रूरल एरिया पे मुश्तमिल है। अताइयों के चलान हेल्थ केयर कमीशन और मुजामत की सूरत में मुतलका थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। और आपको बताएं, झंग का वाहिद फलाही अस्पताल सरकारी बेहिसी का शिकार। हिलाल अहमर अस्पताल के गायनेकोलॉजिस्ट एक बार फिर महकमा सेहत ने वापस ले ली। मुखैर हजरात और महकमा सेहत के ताउन से चलने वाला हिलाल अहमर हॉस्पिटल एक बार फिर जंग सरकार की बेहिसी का शिकार दिखाई दे रहा है। महकमा सेहत ने हिलाल अहमर हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट और एम्बुलेंस ड्राइवर एक बार फिर वापस ले लिया, जिससे खवातीन के चेकअप और इलाज मुआलजे का काम रुक गया है। भाई इतनी दूर से आते हैं हम, डॉक्टर जब भी आए हैं डॉक्टर नहीं होती हैं। पहले भी एक दफ़ा आई थी, डॉक्टर मौजूद नहीं थी, लेट आई थी। आज आई हूँ तो आज भी नहीं है वो।
ड्राइवर की अदम दस्तयाबी से हलाले अहमर में एम्बुलेंस सर्विस भी बंद है। दूसरी जानिब महकमे रेवन्यू ने हलाले अहमर से लाखों रुपए के टिकट लिए मगर इन टिकटों की आमद हलाले अहमर को नहीं दी, जिससे हलाले अहमर हॉस्पिटल का अमला 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। अफसरान बाला आते हैं, हुक्म देते हैं कि ये काम करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, लेकिन कोई काम सर अंजाम नहीं पा रहा। महकमा सेहत से डॉक्टर वगैरह उन्होंने दिए हुए थे, वो भी अब वापस ले। मुखैर हजरात के ताउन से चलने वाला हलाले अहमर हॉस्पिटल मसाइल से दो चार है। महकमे सेहत और महकमे रेवन्यू की बेहिसी से फलाई हॉस्पिटल अफादियत खो बैठा है। मरीजों ने हॉस्पिटल के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की अपील की है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। नई गाड़ी, मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन अब घर बैठे होगी। व्हीकल्स मालिकान बजरिया मोबाइल फोन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अब शहरियों को एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, बल्कि शहरी अब घर बैठे ही अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। व्हीकल्स मालिकान अपने मोबाइल फोन के जरिए एक्साइज के ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन फीस की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी दस्तयाब होगा। गाड़ी के दखलात देने पर वाजिबात का तखमीना सामने आ जाएगा। व्हीकल्स के कागजात बजरिया कोरियर महकमा एक्साइज को भिजवाए जा सकेंगे। फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से आमदन बढ़ाने का प्लान तैयार। सरकारी अराजी को नीलाम करने का फैसला पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। लाहौर समेत पंजाब भर में 350 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जाएगा। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नीलामी के लिए समरी वजीर आला को भिजवा दी है। इस तरह गांव देहात में फारिग पड़ी हुई अराजी काम आ सकेगी। बिजली के बिल वसूल करने वाला फेस्को खुद सार्फिन के पैसे देना भूल गया। नीलम जहलुम सरचार्जिस की मद में वसूल की गई 2.5 अरब से जायद की रकम सार्फिन को वापस ना की जा सकी। गुज़श्ता साल नेपरा ने 2015 के बाद बिलों में नीलम जहलुम सरचार्जिस की मद में वसूल किए गए पैसे सार्फिन को वापस करने की हदायत की थी। नीलम जहलुम का मंसूबा साल 2015 में मुकम्मल हुआ था। फेस्को ने 42 लाख सार्फिन से 2.5 अरब रुपए वसूल किए थे, जो ताहाल फेस्को के पास मौजूद हैं। और आपको बताएं, टेक्सटाइल सेक्टर का बहरान शदीद खसारे ने टेक्सटाइल बरामदात को हिला कर रख दिया। एक महीने में बरामदात 15% तक गिर गए। पहले 3 महीनों में कामयाब चलने वाला टेक्सटाइल का शोबा चौथे महीने मनफी नंबरों में है। इदारा शुमारियात की माहाना बार रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल शोबे के 12 के 12 वैल्यूएशन सेक्टर्स मंदी में जा रहे हैं। एक माह में मजमूई तौर पर 15% टेक्सटाइल बरामदात कम हुई। कॉटन जॉन 38, कॉटन क्लॉथ 20, नेटवेयर 14, बेडवेयर 22, टॉवल 12% कम हुई। 10 कैनवस 31, रेडीमेड गारमेंट्स 4, सिंथेटिक टेक्सटाइल 2, मेडॉप्स आर्टिकल्स 13 और टेक्सटाइल मटीरियल 3% कम हुई। मुल्क मौशी बहरान डिफॉल्ट होने की अफवाहों ने तशवीश फैला दी। हकीकत या फिर महज झूठ? कारोबारी बिरादरी तसब्जुब का शिकार। मौशी बहरान मुल्क डिफॉल्ट होने की अफवाहें आम हो गईं। मुल्क डिफॉल्ट होने का रिस्क भरने की आवाज सच्ची या झूठी, हुकूमत भी खामोश। कारोबारी बिरादरी में मौशी पतले हालात पर तशवीश की लहर पाई जाने लगी। कारोबारी अफराद की जानिब से हुकूमत से 2 टोक मौकफ अपनाने का मुतालबा सामने आया है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं आलमी सतह पर भी ये अफवाह हमें नुकसान दे रही है। एग्जीक्यूटिव मेंबर एपबूमा खालिद नदीम कहते हैं कि ये अफवाह इन्वेस्टमेंट रोक देगी। बाहर भी यही फिगर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं और ये आलमोस्ट 4 से 5 वीक के हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। हमारे जो साहब इक़्तिदार लोग हैं उनको आके क्लियर करना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कारोबारी अफराद का मुतालबा है कि मजीद नुकसान से और गैर महफूज माहौल से बचाया जाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। उधर गैर रजिस्टर्ड रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अद्वियात फरोख्त करने वाले कारखानों पर 3% इजाफी सेल्स टैक्स लागू होगा। अदाशुदा इजाफी टैक्स की एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकेगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गैर रजिस्टर्ड अफराद के साथ कारोबार पर इजाफी टैक्स लागू है, जिसकी FBR की जानिब से वजाहत जारी की गई है। FBR हुकाम के मुताबिक अद्वियात के शोबे में बेशतर डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेडिकल स्टोर मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। फैसलाबाद में महकमा अनहार की जानिब से आबियाना वसूली के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया है। किसान मोबाइल ऐप के जरिए से पैसे अदा कर सकेंगे।
محکمہ انہار نے پنجاب بھر میں ای آبیانہ نظام فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آبیانہ وصولی کے لیے آن لائن طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا۔ 2 کروڑ 10 لاکھ ایکڑ اراضی کا ریکارڈ ڈیجیٹلائزڈ کیا جائے گا۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد فیصلہ کیا گیا، نیا نظام کسانوں کے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ روایتی نظام سے کسان پریشانی کا شکار تھے، کسانوں کو ڈیجیٹل آبیانہ بل بھیجا جائے گا، موبائل سے فیس ادا ہو سکے گی، صوبے کے محصولات بہتر ہوں گے۔ رخ کریں گے چنیوٹ کا، جہاں کچہری روڈ پر لائف سٹاک دفتر کے سامنے بجلی کے تار دیوار کے ساتھ لگنے لگے، نیچے کھڑے ریڑھی بانوں کی جانیں خطرے سے دوچار ہیں۔ چنیوٹ میں لائف سٹاک دفتر کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہائی وولٹیج تار نچلی سطح تک لٹک گئے ہیں، جس کے سبب کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ لٹکے تاروں کو بآسانی سے چھوا جا سکتا ہے یا رات کو اس کے ساتھ کوئی ٹکرا سکتا ہے۔ دیوار کے ساتھ ریڑھی بان کھڑے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، لٹکتے تاروں کے سبب ان کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو گئی ہیں۔ تاروں کا ریڑھیوں سے چند انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ تاروں کو فوری بلند کیا جائے، اس سے پہلے کوئی حادثہ ہو جائے۔ وابڈا والوں کو 1-2 مرتبہ اس کے حوالے سے کہا بھی گیا ہے کہ یہ تاریں جو ہے یہ اوپر اٹھا دی جائیں۔ اب یہاں پہ نزدیک چیمبرز بھی ہیں، یہاں ریڑھی باندھ نیچے ریڑھیاں بھی لگاتے ہیں، یہ مین لائف سٹاک کا مین گیٹ ہے جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فیض کو فلفور تاروں کو اونچا کرے تاکہ کسی جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ چنیوٹ تھانہ سٹی میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلام پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی لیگل شیر افضل سمیت 3 نامزد 15 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ چنیوٹ تھانہ سٹی میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلام پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی لیگل شیر افضل سمیت 3 نامزد 15 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ چنیوٹ تھانہ سٹی میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلام پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی لیگل شیر افضل سمیت 3 نامزد 15 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزمان نے موبائل چھین لیا، ڈی ایس پی تشدد کی ویڈیو بناتا رہا۔ ڈی پی او عمران احمد ملک نے ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی پنجاب کے امیر جاوید قصوری اور صوبائی سیکرٹری نصر اللہ نے چنیوٹ پریس کلب میں چودھری اسلام پر تشدد کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ جاوید قصوری کا کہنا تھا کہ ہم چودھری محمد اسلام پر تشدد پر بھرپور قانونی کارروائی چاہتے ہیں۔ پنجاب جرائم کی آماج گاہ بن چکا ہے، ڈکیٹیاں، چوری اور قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے۔ ہم اس ہونے والی ایف آئی آر کو واچ کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے اور ہم چودھری اسلام کے اوپر ہونے والے تشدد کا پوری طرح سے آئینی، قانونی اور عوامی طور پہ اس کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ مزید کہا پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ غیر انسانی اور عوام کی جان و مال عزتیں غیر محفوظ ہیں، ملزمان کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں وکلا کی ہڑتالیں، احتجاجی کیمپ اور کنونشنز تاحال کوئی رنگ نہ لا سکے۔ لاہور ہائی کورٹ فیصل آباد بینچ کے قیام پر تاحال عمل نہ ہو سکا۔ ممبر پنجاب بار کونسل سردار فاروق ڈوگر نے لاہور وکلا کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے وکلا اور عدلیہ نہیں چاہتے کہ بینچ بنے، عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ بینچ نہ ہونے سے سائلین کو لاہور جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لاہور کے وکیلوں کے کلائنٹ بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بینچ فیصل آباد میں بنے۔ انصاف فراہم کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اس وجہ سے اب ڈویژن کے بجائے ہر ضلع میں ہائی کورٹ بینچ بننا چاہیے۔ رکاوٹیں نا طاقتور لوگ ہیں، جو لاہور کے لوگ ہیں، لاہور کی عدلیہ جج صاحبان ہیں معذرت کے ساتھ، اور وہاں پہ جو طاقتور ہمارے وکلا برادری سے ہمارے بڑے ہیں وہ یہاں پہ بینچ بننے نہیں دیتے، اس میں ان کے مفادات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انصاف کے لیے عام آدمی کو دھکے نہیں کھانے چاہیے، بندے کی دہلیز پر یہ انصاف ملنا چاہیے، جتنا قریب انصاف ہوگا اتنا وہ سستا ہوگا۔ ڈی ایس پی احسان اللہ کا تبادلہ تاندریاوالا میں احسان اللہ کے اعزاز میں الوداع تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے گلریز اقبال سے۔ گلریز آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ڈی ایس پی تانلے والا میاں احسان اللہ کا مہمانہ تبادلہ کر دیا گیا اور اسی حوالے سے ان کی تانلے والا میں بطور ایس ڈی پی او 9 ماہ تعیناتی جو ہے وہ رہی ہے۔
इसी हवाले से आज उनको जो है अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सर्कल के तमाम थानों के SHOs ने शिरकत की, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की, वकला बरादरी, साफ़ी बरादरी, डॉक्टर कम्यूनिटी ने भी जो है वो शिरकत की। इसी हवाले से मैं उस तकरीब में मौजूद हूँ। मेरे साथ मियाँ एहसानुल्लाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 9 माह की तैनाती आपकी यहाँ पे रही है, बड़ा अहम किरदार रहा है, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं 18/2/22 को इधर आया था और आज 18/11 है। पूरे 9 माह गुजारे हैं और मैं मशकूर हूँ सिविल सोसाइटी का, सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसमें प्रेस, वकला, ताजर बरादरी, पॉलिटिकल लोगों से। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरा को बहुत ज़्यादा किसी मामले पे कोई इख्तलाफ हुआ हो। छोटे मोटे मामला गिले शिकवे तो हो सकते हैं, सारे लोग तो राज़ी नहीं हो सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ जो आप बेहतर जज कर सकते हैं, प्रेस वाले और दीगर लोग जज हैं, कम्यूनिटी दीगर कम्यूनिटियों की जानब से जो है, और उसके साथ साथ जो है पुलिस के जो मुलाजमीन हैं मतहत की जानब से DSP। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा अरशद भदर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी चेक की। टोबा टेकसिक के डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी चेक, इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का मुआयना किया और सफाई का जायजा लिया। MS अस्पताल डॉक्टर शहाब आलम ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। अरशद भदर ने मरीजों की इयादत की और मसाइल के बारे में पूछा। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल स्टोर का भी दौरा किया। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे की मुनासबत से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने केक काटा और बच्चों में स्कूल बैग्स भी तकसीम किए। इमरान हामिद शेख ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों की तालीम और खुराक के मुतालिक और खुराक के इंतजामात देखकर टीम को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद का सब्जी मंडी का दौरा किया, अशिया की दस्तयाबी मायार और बोली के अमल का जायजा लेने के साथ साथ किसान प्लेटफॉर्म पर इंतजामात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था आड़ती हजरात मंडी में कोई भी चीज बोली के अलावा फरोख्त न करें और मार्केट कमेटी अफसरान अमल की कड़ी निगरानी करें। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद निशाताबाद में गवर्नमेंट अलहमद अस्पताल का दौरा, सहूलियात के फुकदान, अद्वियात की कमी और ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के हवाले से ब्रीफिंग ली। वकास सफदर सिकंदरी ने कहा कि अस्पताल में अद्वियात की कमी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने फेस्को हेडक्वार्टर्स में नई मस्जिद की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने फेस्को हेडक्वार्टर में नई मस्जिद की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। साबिक वफाकी वजीर अकरम इंसारी ने भी नई मस्जिद के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान का कहना था कि नई मस्जिद से हेडक्वार्टर के मकीनों को नमाज की अदायगी के लिए करीब तर सहूलत मिलेगी। फेस्को हेडक्वार्टर की तरह दीगर कॉलोनीज में भी मसाजिद तामीर करवाई जाएंगी। मेरे अल्लाह के फैसले हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में फ़ैसले होते हैं। मैं तो ममनून हूँ, मशकूर हूँ उस रब्बे कायनात का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं उनके घर का संगे बुनियाद रखूँ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का मजीद कहना था कि मुलाजमीन की रहायश के लिए क्वार्टर्स तामीर करवाए जा रहे हैं। तमाम मुलाजमीन को सहूलियात फराहम करने के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से आप बहुत जल्द फेस्को में कुरान अकेडमी देखेंगे। कुरान अकेडमी से आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे, जो हम फेस्को के अलावा बाकी लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को कुरान पढ़ाने, कुरान सिखाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सियन सिविल वर्क शकील हैदर लक ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तामीर पर आने वाली लागत बारे ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। मजीद बात करें फेस्को में बड़े ओहदों पर तब्दीलियां, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मोहम्मद नवाज कल्ला से चीफ कमर्शियल ऑफिसर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट मौसम सरफराज से डायरेक्टर ऑडिट का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। 15 दिन कबल डिप्टी डायरेक्टर आयशा जमील को लाहौर रिपोर्ट किया गया था। फेस्को में दिए गए बड़े ओहदे वापस ले लिए गए हैं। चीफ इंजीनियर PMU उमर हयात से DG IT का चार्ज वापस ले लिया गया है। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकाम जारी कर दिए हैं। और आपको बताएं, फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर का डिप्टी डायरेक्टर कौन, साबिका डिप्टी डायरेक्टर ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं। मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर भी ड्यूटी पर आ गए। 15 दिन कबल डिप्टी डायरेक्टर आयशा जमील को लाहौर रिपोर्ट करने का कहा गया, जिस पर वो लाहौर रिपोर्ट करने के बाद दोबारा फैसलाबाद आ गई, जबकि इस दौरान उनकी जगह डिप्टी डायरेक्टर आमिना आलम ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दूसरी जानिब आयशा जमील भी ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
उधर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में डर्मल साइंसेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फैसलाबाद यूनिवर्सिटी हैदर अमीन, डॉक्टर तंजीला, डॉक्टर शौकत परवेज और दिगर ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मुनक्किदा डर्मल साइंसेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो ने खसूसी शिरकत की। इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो का कहना था कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बेहतर रहे हैं। इस्लाम में इकरा यानी पढ़ाई की अहमियत बहुत ज्यादा है। हलाल फूड और हलाल कॉस्मेटिक पर बात करना बहुत अच्छा है। इस्लामी ममालिक को न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हलाल प्रोडक्ट्स बनाना होंगी। अगर हम सिर्फ 25% मुसलमानों तक महदूद रहे तो 75% मार्केट छोड़ देंगे। हलाल प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केट $6 ट्रिलियन है। स्मार्टफोन की शक्ल में आज पूरी दुनिया आपके हाथ में है। हलाल इंडस्ट्री सिर्फ फूड पर मुश्तमिल नहीं बल्कि हर फील्ड में हलाल प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। In terms of the financial assets, 2.8 close to 3 trillions of Islamic financial asset. So this is huge opportunity for the Islamic banking sector, and I certainly would like to congratulate the staff, especially Professor Dr. Tanzila Khalid, by taking this initiative. चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फैसलाबाद यूनिवर्सिटी हैदर अमीन का कहना था कि हमें ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की मदद से इंडस्ट्री एकेडमिया को करीब लाने की जरूरत है। Muslim countries are progressing towards halal cosmetics and halal food packaging, and similarly Dr. Tanzila has taken out this conference and how this dermal skincare products should be packed and how they should be taken forward to the market. कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर तंजीला, डॉक्टर शौकत परवेज, एडिशनल रजिस्ट्रार जाहिदा मकबूल, फैकल्टी और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम पर इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो व दीगर मेहमानों को एजाजी शील्ड्स पेश की गयी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। टेप्टा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद खावर शहजाद के फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, MPA फिरदौस राय, नायब सदर चैम्बर असलम भल्ली, साबिक सदर राना सिकंदर आजम समेत चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात की। टेप्टा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद खावर शहजाद ने टेक्निकल एजुकेशन के इदारों बारे इंडस्ट्री का रिस्पांस लिया। MPA फिरदौस राय, साबिक सदर राना सिकंदर आजम समेत चैम्बर अहदेदारान ने टेप्टा के तालीमी इदारों में स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी समेत मसाइल से आगाह किया। उधर फातिमा अस्पताल में UHS, ब्रिटिश कौंसिल और शेफील्ड यूनिवर्सिटी UK की एजुकेशन मेथडोलॉजी के इश्तराक से इंटरनेशनल वर्कशॉप सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत डॉक्टर खालिद रहीम और मिसेस डॉक्टर अमरीन खालिद ने की। सेमिनार में न्याजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद अवान, राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर मतीउर रहमान, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अवैस शुजा, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मुगल, राय मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर अब्बासी और दिगर ने शिरकत की। और आपको बताएं, फैसलाबाद की अहम सियासी शख्सियत चौधरी अता मोहम्मद गुजर के बेटे चौधरी अवैस अता की दावत वलीमा अहम सियासी और समाजी शख्सियात तकरीब का हिस्सा बनी। मेहमानों ने नए जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। दावत वलीमा में साबिक वजीर इत्तलात मियां फारूक हबीब, सीनियर नायब सदर PTI पंजाब फैजुल्ला कमुका, वजीर मादनियात लतीफ नजर गुजर, लीगी MPA शफीक गुजर, मियां ताहिर जमील, अफजल चीमा, मियां इरफान मनान, मेहर हामिद रशीद शरीक हुए। उनके अलावा सदर अंजमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहिद रजाक, चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी, साबिक MSD HQ अस्पताल हबीब बुटर और हाफिज साकिब बड़ाई समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात तकरीब का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। इम्तिहानात 1 दिसंबर से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। इम्तिहानात 1 दिसंबर से शुरू होंगे। पहला पेपर साइकोलॉजी और इस्लामिक स्टडीज का होगा, जबकि फर्स्ट ईयर के दूसरे सालाना इम्तिहानात 13 दिसंबर से शुरू होंगे। दूसरे सालाना इम्तिहानात में पहले सालाना इम्तिहानात में फेल या सप्लीमेंट्री वाले तलबा शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने री एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी। फर्स्ट ईयर में कम नंबरों से पास या फेल तलबा 19 दिसंबर तक दोबारा फर्स्ट ईयर में दाखिला ले सकेंगे। फर्स्ट ईयर के तलबा को नाकिस नताइज पर दोबारा दाखिले का मौका दे दिया। तलबा री एडमिशन के लिए मज़ामीन या इदारे भी तब्दील कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 395 रुपए और स्पोर्ट्स फीस 100 रुपए मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा तारीख तक तालीमी बोर्ड को हार्ड कापी या कट लिस्ट कापी ना मिलने पर योमिया 500 रुपए जुर्माना होगा। और यहाँ आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में पंजाब कॉलेज पंचपुलिया रोड कैंपस की तलबा रिदा वहीद ने ओवरऑल सबसे ज्यादा 505 नंबर हासिल किए हैं।
पंजाब कॉलेज पंचपुलिया रोड कैंपस फैसलाबाद की तालिबा रिदा वहीद ने फर्स्ट ईयर में 505 नंबर के साथ तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। तालिबा रिदा वहीद का कहना था कि कामयाबी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। उस्ताद की मेहनत ने इस काबिल बनाया, आइंदा भी मेहनत जारी रखूंगी। मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे नवाजता है उसके कुछ प्लस पॉइंट्स की वजह से। और उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो हमें भेजते हैं, हमें इतनी फैसिलिटीज देते हैं, इसके बाद जो क्रेडिट जाता है वो हमारे टीचर्स को जाता है जो इतनी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं, खास तौर पे पंजाब कॉलेज के टीचर्स, और इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। पंजाब कॉलेज की ही महरीन नियाज फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल में 483 नंबर के साथ पहले नंबर पर रही। प्री मेडिकल में ही आयजा नूर और महरोज ने 478 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल समझा। उसके बाद में मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स जिन्होंने हर लम्हे मुझे गाइड किया, और मैम रिफत और सर जिन्होंने हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मेरे टीचर्स की कंट्रीब्यूशन और पेरेंट्स की दुआएं, इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी दुआएं भी मैंने की थी। अल्लाह ताला का करम है कि उसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स आए। रीजनल डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस रिफत इकबाल और मिसेस आयशा रिफत ने तालिबात की हौसला अफजाई के लिए कैंपस विजिट किया। प्रोफेसर रिफत इकबाल का कहना था कि पंजाब कॉलेजेस ने फैसलाबाद बोर्ड में फर्स्ट ईयर की 19 पोजीशंस हासिल की हैं। तालीम के साथ स्पोर्ट्स में भी पंजाब कॉलेजेस के तलबा पहले नंबर पर हैं। बच्चों और उस्ताद की मुसलसल मेहनत से ये बच्चे सेकंड ईयर में भी अच्छे नताइज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 19 पोजीशंस हैं जो पंजाब कॉलेज से फैसलाबाद ने हासिल की हैं, और हमारे टीचर्स की अंत तक मेहनतें, इन बेटे और बेटियों का अपने टीचर्स को फॉलो करना, इनके वालिदैन की दुआएं। रीजनल डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस प्रोफेसर रिफत इकबाल और मिसेस आयशा रिफत ने तालिबात को मुबारक देते हुए फूलों के गुलदस्ते और इनामात पेश किए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में निजी स्कूल के तलबा ने लॉयलपुर म्यूजियम का मालूमाती दौरा किया। फैसलाबाद लायलपुर म्यूजियम की रौनकें बहाल। तलबा किस तरह से तारीख को देखते हैं और जानते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद में निजी स्कूल के तलबा ने लायलपुर म्यूजियम का मुतालियाती दौरा किया। तलबा को म्यूजियम में रखे गए नवाजात और आबाओ अजदाद के रहन सहन के बारे में आगाही फराहम की गई। तलबा को लायलपुर से फैसलाबाद बनने के सफर के बारे में भी बताया गया। बहुत सी चीजें सीखने को मिली है, बहुत सी चीजें देखी हैं, और यहाँ पे कायदे आजम इल्लामा इकबाल और फातिमा जना के बारे में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा भी है। टीचर्स का कहना है तलबा किताबों से इतना ज़हन नशीन नहीं करते जितना अमली तौर पर देखकर करते हैं। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ हमारा विजिट बहुत अच्छा रहा है, एंड दैट वाज रियली फ्रूटफुल। बच्चों को ये पूरी हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड द हिस्ट्री, दे नो दैट हाउ देयर फोरफादर्स दे वर लिविंग, what are their culture, their roots, everything they come to know. तलबा ने कहा, हम मुआशरती उलूम की किताबों से ज्यादा अमली तौर पर सीखने से महजूज होते हैं। हम यहाँ लायलपुर गैलरी में आए एक ट्रिप की तरफ से, और हमने यहाँ बहुत कुछ देखा, जैसे हमारा पिछला फैसलाबाद कैसे वो रहते थे और बहुत सारे मॉडल्स वगैरह। मुतालियाती दौरे तलबा की सलाहियतों को निखारने और अमली तौर पर सीखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फैसलाबाद लायलपुर म्यूजियम में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद की शिरकत। तलबा और तालिबात का कहना है किताबों में जो पढ़ा आज उसे अमली तौर पर भी देख लिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिलजा लेकर सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना है।